हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी पूंछ वाला बंदर। जंगल में बरगद के एक पेड़ पर रहने वाले एक बंदर को अपनी लंबी पूंछ पर काफ़ी घमंड था। वह छोटी पूंछ वाले जानवरों को अक्सर चढ़ाया करता था। खरगोश, बकरी, सूअर और हाथी तक को भी चढ़ाने से बाज नहीं आता था। वह सबसे कहता फिरता, ओ खरगोश, ओ बकरी, ओ सूअर, ओ कुत्ता, तेरी पूंछ छोटी जैसे उगा हुआ कुकुरमुत्ता, मेरी पूंछ लंबी जैसे राजा की सोटी, झुक झुक के सारे करो सलाम वरना खाओ मेरी सोटी। अपनी पूंछ की सोटी को चला चला कर वह सभी जानवरों को मारने लगता था। उसके साथ कोई नहीं खेलता था, उसे अपना गुरूर ही प्यारा था। एक दिन जब बंदर बरगद के पेड़ पर सो रहा था, तब बड़ी जोर से आंधी आई, फिर बिजली कड़कने लगी और फिर एक बार बिजली आकर पेड़ पर गिर जाती है। पेड़ धराशायी हो जाता है और जिससे कि आसपास आग लग जाती है। बंदर जान बचाकर भागा, लेकिन उसकी पूंछ में आग लग जाती है। उसकी पूंछ जलकर भस्म हो जाती है। फलतः वह बिना पूंछ का हो जाता है। सुबह सभी जानवरों ने बंदर को जब इस रूप में पाया, तभी वे सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। किसी को भी बंदर की पूंछ खो जाने का थोड़ा सा भी दुख ना हुआ। सभी मिलकर गाना गाने लगे। बंदर तू हो गया बिना पूंछ का, कहाँ गया अब तेरा सोटा, जा तू छोड़ हमारा पीछा। पूंछ वालों में से एक बिना पूंछ का ऐसा सुनकर बंदर को बड़ी ही शर्म आने लगी। वह शहर की तरफ भागा और मंदिर में प्रार्थना करने लगा, अगर मेरी पूंछ लौट आई तो मैं फल चढ़ाऊंगा। तभी मंदिर का पुजारी आ गया और बंदर को देखकर चिल्ला पड़ा, बंदर बंदर बचाओ बचाओ। पुजारी की आवाज़ सुनकर बंदर पूरी तरह घबरा गया और उसकी चादर खींचकर भाग गया। रास्ते में एक दर्जी की दुकान आई। तभी वह बंदर दर्जी से कहने लगा, मेरी पूंछ नहीं है, मेरी पूंछ बना दो। तभी दयालु दर्जी बंदर की यह बात मान जाता है और बंदर से चादर लेकर उसे गोल मोल रुई भरकर बंदर की पूंछ की जगह पर लगाकर सिल देता है। बंदर को दर्द बहुत होता है, लेकिन वह सह गया। अब जब वह जंगल जाता है तो बंदर की नई पूंछ देखकर सभी पशु पक्षी हैरान रह गए, जबकि बंदर काफ़ी खुश होता है। उसे फिर शरारत सूझती है। वह पहले की तरह फिर गाने लगा, ओ खरगोश, ओ बकरी, ओ सूअर, ओ कुत्ता, तेरी पूंछ छोटी जैसे उगा हो कुकुरमुत्ता, मेरी पूंछ लंबी जैसे राजा की सोटी, झुक झुक करो सलाम वरना खाओ मेरे से सोटी। तभी सभी जानवर भाग गए और बंदर खुश होकर पेड़ पर चढ़ गया। उस रात बड़ी तेज वर्षा हुई। फलतः बंदर की कपड़े की पूंछ भीग गई। इससे वह लटक गई और एक शाखा में फंस गई। जब वह उठा तो पूंछ टूटकर अलग हो गई। अभी तो उसके दुखों का अंत नहीं था। दिन भर वह जंगल में छिपता फिरा, लेकिन छोटी पूंछ वाले जानवरों ने उसे देख ही लिया। तब उसकी ऐसी गत बनाई कि वह सारी अकड़ भूल ही जाता है और वह अपनी अकड़ और लंबी पूंछ के घमंड पर पछताने लगा और रोने लगा। इससे पेड़ की शाखा तक गीली हो गई। वह रोता जा रहा था और कह रहा था, अगर मुझे मेरी पूंछ वापस मिल जाएगी तो मैं कभी किसी छोटी पूंछ वाले जानवर को नहीं सताऊंगा। यह बात कहकर वह सो गया। उसकी यह दुर्गति देखकर एक अन्य बंदर को उस पर दया आ गई। उसने उसे बताया, बगल वाले जंगल में एक बहुत अच्छा बंदर डॉक्टर रहता है, तुम उसके पास चले जाओ, वह ऑपरेशन करके नई पूंछ लगा देगा। यह जानकर वह बहुत खुश होता है और तुरंत उस डॉक्टर के पास जाकर नई पूंछ लगाने का अनुरोध करता है। डॉक्टर ने वैसा ही किया। फलतः 3-4 दिनों में उसकी नई पूंछ निकल आई। यह देखकर बंदर बहुत खुश हुआ और उछलते कूदते अपने पेड़ पर आ गया। सुबह बंदर की पूंछ देखकर सभी जानवर हैरान रह गए। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब लोगों ने देखा कि बंदर अब बदल गया है। बंदर ने सबको बुलाया और कहा, ओ खरगोश, ओ बकरी, ओ सूअर, ओ भालू, तुम्हारी पूंछ छोटी जैसे खिले हो फूल, मेरी पूंछ लंबी जैसे फूलों की डाली, मैंने तुम सबको छेड़ा, यह थी मेरी भूल। फिर उसने कहा, पूंछ लंबी हो या छोटी, वह तो सबकी सुंदर ही है। यह मेरी भूल थी जो मैं अकड़ता फिरता था। उसकी सज़ा मुझे मिल गई और मेरी आंखें खुल गईं। तब सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर खूब नाचा और गाया। अब बंदर को दूसरे जानवरों के साथ खेलने में मजा आने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंड और अकड़
एक ना एक दिन जरूर टूटता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।